मेरे भी प्यारे बच्चों, ये 2024 से 20 तक का मैं सेट कराऊंगा। उसका मैंने कल सेट कराया था। पहला 2000 सेट 1 2024 822 HB, और 1 से 9 तक मैंने कराया था। 10वें क्वेश्चन में बिजली आने के कारण मैं नहीं करा पाया था, तो फिर आज से मैं 10वां कराऊंगा। और ये सीरियल वाइज 2024 से पीछे 2020 तक जितने भी अनसॉल्व पेपर हैं सबको मैं कराऊंगा, और आप बारी बारी से देख सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो इसीलिए हम आज देरी न करके 10वां क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ। कहता है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। वर्ग अंतराल इतना दिया है और बारंबारता आपका है 3 2 4 2 3। तो ये 4 ऑप्शन है, इसी में एक सही है, बाकी गलत है। देखिए हम इसको करा रहा हूँ, तो आप इसको इस तरह से करिए। सबसे पहले आप वर्ग अंतराल और जैसे सारणी दिया ऐसे ले लीजिए आप। इसके देखिए वर्ग अंतराल लिखिए आप, वर्ग अंतराल बनाइए, और एक आप बना लीजिए F, बारंबारता है, इसको कहते हैं बारंबारता। यह है बारंबारता, जिसको फ्रीक्वेंसी भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो आप यहाँ पर बना लीजिए वर्ग अंतराल आपका है 1 5, और फिर इसके सामने बारंबारता है 3। देखिए और थोड़ा बड़ा कर ले, तो यहाँ इसके सामने 1 5, और फिर आपका है 3 5, इसके सामने आपका है 2, फिर आपका है 5 से 7, इसके सामने है 4, फिर आपका है 7 से 9, इसके सामने है 2, फिर आप 9 से 11, इसके सामने है 3। ये है। अब आपको इसमें मध्यमान निकालना पड़ता है और Fx का मान। तो इसका मध्यमान निकालिए, यानी x मान लेता हूँ मध्यमान को। तो ये आपका 5 और 1, इसका मध्यमान कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ देखिए आप, इसका मध्यमान ऐसे निकाला जाता है कि ये जो है पहला और ये 5, इनको जोड़ लो, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी भाग। तो इसको जोड़ोगे तो 6, और 2 से डिवाइड करोगे 2 कन्या 2 2 3 6, यानी 3 आया। इसी तरीके से सबका कर लीजिए। तो आप इसका जब इसका मध्यमान करोगे तो कितना आया, ये 3 आया, और 3 और 5 को इसी तरीके से 5 3 8, 8 का आधा कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 4, और 7 5 12 का आधा कर दीजिए 6, और 9 7 16 का आधा कर दीजिए 8, 9 11 का आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20, आधा कर दीजिए तो 10। अब क्या कर लीजिए, इसको मान लीजिए दोनों को गुणा करना है, Fx का यहाँ गुणा कर लीजिए। तो यहाँ 3 का है, यहाँ 3 9 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 4 8 हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 6, गुणा करोगे 24 हो जाएगा, यहाँ 2 8, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर जो आपका आएगा ये टोटल आपका, तो यहाँ जो आएगा सिग्मा Fx का मान निकालना पड़ेगा, और यहाँ से आपको F का मान, सिग्मा F का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मध्यमान बराबर होता है, देखिए माध्य बराबर होता है सिग्मा Fx बटा सिग्मा F। तो देखिए यहाँ इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 9 9 2 11 और 3 14 आया। इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ोगे तो इस तरह से जोड़े, 30 और 10 40, और ये 20 60, और ये 6 4 10 70, और 8 78, और से 9 है तो 78 2 80 7 87, इस तरह से जोड़ लेना आप फिर से। तो यहाँ पर आपका होगा 87 बटा 14। अब भाग लगाएंगे आप, तो ये आएगा आपका लगभग 14 छक 84 पॉइंट, फिर यहाँ पर क्या बचा 84 पॉइंट, यानी आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पॉइंट जब लगाओगे आप तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भाग करोगे तो 14 दूना 28, फिर आपका 2 बचा, 14 करने लगभग 6 पॉइंट इतना आएगा। तो ये 6 पॉइंट इतना मार्क्स आपका आया। तो ये किस में है, ये आपका ना 2 होगा ना 4 होगा ना 5, ये 6 के से ऊपर, यानी ये 6 को मान लीजिए। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो डी होगा, यानी 6।
यानी आपका 6 नंबर ऐसे। अगला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, यहाँ है साइन 27, 11वां नंबर है, साइन 27 अंश बटा कॉस 63 अंश का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसानी से इसको हम लगा रहे हैं। देखिए क्या क्या है, यहाँ देखिए ये आपका दिया हुआ है। देखिए साइन, देखिए साइन 27 अंश बटा कॉस 63 अंश। देखिए चूंकि का साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है काश थीटा, ये सूत्र होता है, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे लगाइए। तो यहाँ जब आप साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, तो ये साइन आप कर लीजिए, साइन 90 अंश माइनस कितना घटा दे कि 27 मिल जाए, तो हम 63 घटा देंगे 90 में तो 27 मिल जाएगा। तो अब ये आपका नीचे का काश 63 है ही है, तो इसको याद रखिए। अब ये साइन 90 माइनस इसको थीटा मान लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा के स्थान पे 63 है तो 63 रख दीजिए, और ये आपका काश 63 अंश सही है, तो ये आप कटा लीजिए, तो ये क्या हो गया, काश 63 अंश काश 63 अंश बराबर कट जाएगा, तो आपका आएगा उत्तर 1, जो विकल्प किस में है, जो विकल्प 1 में है, ये आपका सही हो जाएगा 1 में है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, यदि काश ये बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान क्या होगा। तो इसको भी आप इस तरह से लगाइए, थोड़ा सा देखिए आकार देता हूँ इसको। ये आप देखिए इसको काश ये बराबर दिया है, देखिए काश ये बराबर आपका दिया √3/2, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, और हमें बताना है साइन 2a का मान, इसका मान बताना। तो इसका जब मान बताना है तो इसका सूत्र होता है, देख लीजिए कि साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ये इंटू काश ये सूत्र होता है, इतना बराबर इतना। तो हम इतना बराबर जहाँ इतना का मान निकालना है तो यहाँ इतना बराबर रख सकते हैं, तो 2 साइन ये इंटू काश ये, यानी इतना बराबर मैंने इतना लिख दिया, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 है, बराबर लगा लीजिए, ये बराबर 2 साइन का मान निकालना, काश का तो दिया ही है, काश का √3 दिया है। देखिए फिगर बना लीजिए थोड़ा सा, ये फिगर बनाओगे तो ये आपका लंब होगा, ये आधार ये कर्ण, तो ये 90 अंश होता है, तो ये कर्ण है, ये आधार ये कर्ण ये लंब, तो काश का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2, हमको निकालना है लंब। तो कैसे पाइथागोरस प्रमेय में से क्या निकलता है, कर्ण में से आधार माइनस कर देता हूँ, तो कर्ण कितना है 2, कर्ण अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण अगर 2 है तो स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस √3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1, तो ये जो आपका लंब आया 1। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन ये, अगर यहाँ हम साइन ये का यहाँ से निकाल लें ABC, तो यहाँ अगर हम थीटा मान लें तो यहाँ जब थीटा मानेंगे तो क्या निकलेगा, तो यहाँ आपका साइन ये लंब बटा कर्ण 1/2, तो इंटू 1/2, ठीक है 2 से कटा दिया तो क्या बचा √3/2, यही आपका आंसर है। किस विकल्प में, विकल्प डी एकदम सही है आपका, ये विकल्प आपका डी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर अपान या बटा 1 + cot स्क्वायर ये, तो इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अगर हम इसको देखिए, यहाँ देखिए, अगर हम इसको 1+ देखिए सीधा आप, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो इसमें ज़्यादा टाइम ना खर्च हो, इसीलिए हम इसको ऐसे सूत्र से लगाता हूँ ताकि आप लोग का टाइम बर्बाद ज़्यादा ना हो, वरना लॉन्ग विधि से भी लगेगा और शॉर्ट विधि से भी लगेगा। तो ये जो है 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर ये बराबर होता है सेक स्क्वायर, ये होता है, देख लीजिए आप किताब में, और ये आपका होता है 1 + cot स्क्वायर ये बराबर होता है कोशेक ये।
अब देखिए, तो जहाँ ये आपका मान है वहीं हमने इसको रख दिया। अब फिर देखिए, इतना बराबर इतना लिख दिया, इतना बराबर इतना लिख दिया, सूत्र देख लेना। और ये आपका हो गया सेक का उल्टा होता है 1/cos² ये, और कोसेक का उल्टा होता है 1/sin²। ये ठीक। अब ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा है। ये पहला का गुणा 4 से होगा, दूसरा का गुणा 3 से होगा। तो जब पहला का इससे गुणा करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और एक लिखे या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आपका नीचे हो जाएगा cos²। ये और ये साइन और कास के फॉर्म में हो गया है। और ये आपका सीधा tan² ये बन जाएगा। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, यह ऑप्शन डी नंबर एकदम सही है आपका। अगला सवाल 15वां देखिए, नहीं 15वां से पहले आपका है sin2a बराबर sin a, 14वां नंबर। यहाँ sin2a बराबर 2sin a है, सत्य होगा जब ये बराबर होगा। यानी कहने के मतलब सवाल है कि ये किसके बराबर कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएं। चलिए इसको भी लगा देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा sin2a बराबर 2sin ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ इतना बराबर इतना दिया है। देखो sin2a का मान हम अभी पहले बताए हैं कि क्या होता है 2sin ये इंटू cos ये, तो इतना बराबर हम इतना लिख दिया है सूत्र से। अब ये आपका दिया ही है बराबर करके। देखो यहाँ कट रहा है, दो दो से कटेगा, बराबर में है, साइन साइन से कटेगा, साइन ये से साइन कट गया, यहाँ क्या बचा cos ये, और यहाँ क्या बचा एक। एक देखो किसका मान होता है, एक cos 0 अंश का मान होता है, तो हम इसके बराबर इसको रख सकता हूँ। तो अब रखेंगे तो क्या cos करेगा, तो a का मान क्या है 0 अंश। यही आपका जवाब है। देख लीजिए किस विकल्प में है। तो ये आपका विकल्प किस विकल्प में है, देखिए आपका ये आपका हो जाएगा 14 नंबर। ये आपका पहला ही सही है, यानी ये आपका सही है। 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22 सेमी परिध वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। ये 15वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से देखिए 15वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिध, यानी मान लीजिए ये वृत्त है कोई, और ये जो वृत्त का ये केंद्र होता है, और ये जो घूमता है ये परिध है इसका। तो परिध का सूत्र क्या होता है 2πr, ये होता है ना, परिध का सूत्र क्या होता है 2πr। और ये आपका दिया है 22, ठीक। अब ये 22 दिया तो आप इसको पाई में तोड़ दीजिए, पाई को 22/7 लिख दीजिए गुणे r, बराबर क्या है 22 क्या है 22/7। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है तो कटा लिए, 22 से 22 सीधा कट रहा है आपका। दोनों पक्ष अगर बराबर हो तो क्या कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2/7 गुणे r, उधर क्या है 1 है, मान लीजिए 1 है, कटा है तो 1 ही बचेगा। अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, नीचे का ऊपर जाता है ऊपर का नीचे आता है, तो r बराबर क्या लिखेगा 7/2। ये त्रिज्या मैंने निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सूत्र एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के देखो, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 πr², ये सूत्र होता है आपका। ये इसी में इसका मान r का रख दीजिए, वो निकल आएगा। तो क्या होगा 1/4 ऐसे रहेगा, और पाई है आपका, तो इसको भी 22 मैंने 7 लिख दिया। r का मान क्या है 7/2 है, तो स्क्वायर है, तो यहाँ 2 मरतबा लिख दीजिए। ठीक है, कटा लीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 जो है 7 से कट गया, और यहाँ 2 करने 2 के रही हम 22 से कट गया, तो यहाँ क्या बचा 11, और यहाँ ऊपर 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 सते, देखिए 11 सते, यहाँ क्या हो जाएगा 11 सते 77, और नीचे 4 दूनी 8, यह हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर इसलिए लगाया तो क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। देखिए किस विकल्प में है, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये आपका विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है कैप्सूल संयोजक है, 2 शंकुओं का कि एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का कि एक बेलन एवं एक अर्धगोले का कि एक बेलन एवं 2
गोलों को। तो बच्चों ये देखिए, ध्यान से देखिए कि आपने दवा देखा होगा। दवा में क्या होता है, कोई कैप्सूल होता है जो ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ देखिए, आर्ट इतना नहीं सही लेकिन देख लीजिए, इस ऐसे होता है और बीच में इसे, जब इस कैप्सूल को आप खोलोगे यहाँ से, तो ये देखिए आपको ये बेलन के आकार के लग रहा है। लेकिन यहाँ से जब यहाँ से कोई कैप्सूल यहाँ अलग किया जाता है तो क्या अर्धगोले का बन जाता है। यानी अगर यहाँ से इसका पार्ट हम थोड़ा सा इसे अलग कर दें, यहाँ ऐसे, यहाँ से इतना पार्ट अलग कर दें तो क्या दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। और यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से ऐसे अलग कर दें इस लाइन के ये भाग पूरा, तो क्या दिखाई देगा, ये अर्धगोला। यानी आपका जो है अर्धगोला दिखाई देता है और ये पूरा कंप्लीट क्या दिखाई देता है, बेलन। तो इसमें जो बनता है एक बेलन है और 2 अर्धगोला है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसमें जो होगा आपका एक बेलन और 2 अर्धगोला है। इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर। एक बेलन कैप्सूल के संयोजन होता है, एक बेलन और 2 अर्धगोला, ये इसका राइट जवाब है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, 17वां क्वेश्चन है। यदि कुछ, देखिए इधर देखिए यहाँ दिया है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32, 35 है तो उनका माध्यक होगा। तो इसका सूत्र लगा दीजिए। अब देखिए, आपने देखा होगा क्या है, देखिए क्या होता है यहाँ पर। देखिए आप, हम इसको यहाँ मोड़ लेता हूँ। यहाँ देखिए ये यहाँ होता है बहुलक बराबर 3 माध्यका -2 माध्य, यह फार्मूला है। यहाँ देखिए, बहुलक बराबर 3 माध्यका -2 माध्य, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका मान निकल आएगा। तो यहाँ बहुलक क्रमशः कितना है, 32 तथा नहीं, माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है। तो ये पहले क्या है, माध्य है तो पहले 32 हो जाएगा, बहुलक बाद में है तो ये बाद में हो जाएगा 35। तो माध्य जहाँ है वहाँ आप क्या रखेंगे, 32, बहुलक है वहाँ 35, तो 35 आप रख दीजिए बहुलक के। और माध्य 3 माध्यका को हमने मान लीजिए x, थोड़ा लिखने में टाइम नहीं लगे। और फिर 2 या प्रश्नवाचक चिन्ह मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह, या x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। फिर यहाँ देखिए, माध्य जो है आपका कितना दिया है, माध्य आपका 32, तो देखिए आप 35 और यहाँ 3 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह, हमको यही निकालना है, यानी माध्यक का हो या माध्यका का हो। अब यहाँ देखिए 32 दूना 64। अब इसको माइनस इधर उस पार कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो जो माइनस होता है वो क्या होता है, प्लस। ये 33 गुणे ये, अब 35 और 64 जोड़िए, 5 4 9 6 3 9 99 बराबर 33 गुणे ये। तो अब प्रश्नवाचक चिन्ह हम क्या माने, माध्य। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक बराबर हो जाएगा, तो ऐसे कर लीजिए, 3 × 3 33 या 99, तो ये क्या है 33। यानी आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या माने थे, माध्यका, माध्यक को हमने माना था माध्यक या माध्यका बराबर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा 33। ये डी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, निम्नलिखित बारंबारता श्रेणी का बहुलक वर्ग ज्ञात करना। इसमें पूरा सवाल नहीं लगाना बल्कि बहुलक। तो इसमें बारंबारता का सबसे बड़ा लाइन क्या है, 19 है। क्या है, 19 है। 19 के सामने वाला क्या होगा, 15 20, यही आपका जवाब है, 15 से 20। इसमें दिया नहीं है लेकिन यही इसका 19 बहुलक पूछे तो बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो उसी के सामने देख लेना, 15 और 20। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, 15 20, यही वर्ग। क्या पूछे, वर्ग बहुलक, तो वर्ग बहुलक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्ग बहुलक। ठीक, ओके। आगे देखिए 19, 2 500 एक साथ उछालने पर दोनों 500 पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रयासता। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ 19वां सवाल है, 2 500 को एक साथ उछालने पर दोनों पासों को पर, देखिए पासा कितना होता है, पासे में 6 होते हैं। तो पहला पासा मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, दूसरा पासा मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। जिंदगी में नहीं भूलोगे, इस तरह से मैं बता रहा हूँ।
गारंटी दे, पूरी ज़िंदगी में नहीं बोलो। एक पासे में 6 होते फलक, जैसे लूडो खेलते हो पासा ही है, तो पासे में कितने होते 6, तो इसमें भी 6, इसमें आप दोनों पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पे प्राप्त संख्याओं का योगफल यानी ऐसा पासा मिले जो दोनों में जोड़ने पे 10 आए। योगफल माने जोड़ होता है, 10 होने की प्रयत्ता। देखिए इसमें जोड़िए, इसमें 6 है और इसमें 4 आ गया, मान लीजिए हमने इसको पहले भी तो 6 आया, इसमें 4, तो कितना आ गया 10। इसमें 5 आया तो इसमें क्या आया 6 आ गया, तो 10। अब देखिए और किसी में आता है, अगर इसमें 5 आया, इसमें 4 आया, इसमें 5 नहीं आया, इसमें 3 आ गया मान लीजिए, और यहाँ 3 आया नहीं होगा, 2 आ गया, 2 नहीं होगा, यानी ये 2 बनेगा, 1 1 2 2 2 बार ऐसा होगा कि इसमें 6 आया और इसमें 4 आ गया, तो 10 हो गया। इसमें 4 आ गया और इसमें 6 आ गया, ये गलत हो। और हाँ ये भी सही, 5 भी आ गया, इसमें भी 5 गया, तो 3 बनेगा। तो यहाँ 3 क्या बनेगा, 3 बार ऐसा वो कंडीशन आएगा जो 3 बार, तो कुल 500 आपका क्या होता है, कुल 2 पासे हैं तो 6 गुणे 6 यानी 36, ये लिख लीजिए। तो 36 आपका हो गया नीचे, और यहाँ आप लिख लीजिए 3, यहाँ लिखना है आपको 3, तो 3 करने 3 और 12 3 36 यानी 1/12। ये जो आपका सवाल होगा, एक 2 पासों में, एक पासे में 6, तो 6 कितने मरतबा आएंगे, 6 का पहले 6 से गुणा कर दीजिए, 36 हो जाएगा, और 36 नीचे लिख दिया जाता है। और जो आपका आएगा एक, ये यहाँ 6 और 4 जोड़ोगे 10, 5 5 जोड़ोगे 10 और 6 4 जोड़ोगे 10, यानी 3 मरतबा में आपका 10 10 जुड़ रहा है, इसलिए ये 3 लिख दीजिए आप, जो 1 2 3 बार, तो 3 ऊपर लिखिए, और 36 टोटल कितना 36 संभावित यानी 36 मरतबा आएगा, तो काटोगे तो 1/12, 12 से 36, तो इसका आपका जवाब पहला ये हो जाए। फिर एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्ता क्या होगी। एक पासा में कितना होता है 6, एक पासे में 6, तो 6 क्या है, देखिए इसी से समझ लीजिए 6, तो इसमें सम संख्या जो होता है, सम संख्या जो होता है कितना होता है, ये 2 है, सम 4 है और फिर 6 है, यानी 3 संख्या। तो आप कह सकते हो 3/6, तो 3 करने 3 और 3 दूनी 6, 1/2। इसका जवाब क्या है 1/2, विकल्प सी में है। अब अगला वीडियो लंबी हो रही, अगला मैं इसी में कराएंगे, अगला जो है वीडियो हम कराएंगे, और 2024 का ही सेट दूसरा। जय हिंद जय भारत।